अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार। अमरीकियों के नाम खत में बाइडन ने कहा उनकी ख्वाहिश दोबारा सदारती इंतखाबात लड़ने की थी, ताहम पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में दस्तबरदारी का फैसला किया। बाइडन ने कामला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार की तौसीक भी कर दी। सदारती उम्मीदवार के लिए सदर बाइडन का तौसीक करना एहसास है। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस इंतखाब जीतने के लिए पुरअज़्म। डोनाल्ड ट्रंप का कामला हैरिस के सदारती उम्मीदवार होने पर खुशी का इजहार। कहा कामला हैरिस को शिकस्त देना आसान होगा। बाइडन किसी सूरत सदारती उम्मीदवार के अहल नहीं थे। जल्द बाइडन की वजह से होने वाले नुकसान की तलाफी करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश होंगे। इस्तगासा के मजीद 2 गवाह बयान के लिए तलब। किसी परेशानी की जरूरत नहीं, मुल्क में कुछ नहीं होने जा रहा। सिस्टम और हुकूमत चलेगी। शर्जील मेमन का अफवाहें फैलाने वालों को जवाब। कहा अवाम सुकून से रहे, मायूसी फैलाकर कोई अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो मांगे भी नहीं गए। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद का केस। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बरहम। कहा कुछ अरसा पहले आपकी पार्टी इसी तरह मुतासिर थी, आज आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, जरूरत पड़ी तो वजीर आला को दोबारा तलब करेंगे। पीटीआई कोऑर्डिनेटर लापता केस में नया मोड़। अहमद वक्का जंजुआ को एटीसी में पेश कर दिया गया। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए। बलूचिस्तान और केपी में ये सब कुछ हो रहा था, अब इस्लामाबाद में शुरू हो गया। क्यों ना आईजी को शो कॉज नोटिस जारी करें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी का मंसूबा। बिजनेस रिकॉर्डर रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुल्क भर के लाखों लाइफ लाइन सार्फिन के लिए सब्सिडी के डिजाइन को हतमी शक्ल दे दी। हतमी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। आईपीपीज के खिलाफ हर सतह पर आवाज उठाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम का ऐलान। कहा हुकूमत को मुआहिदों से गैर पैदावारी अदायगी के शिकों को निकालना होगा। एमक्यूएम की आईपीपीज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में अरकान असम्बली ने भी हिस्सा लिया। बन्नू हमले का पाक फौज ने बहादुरी से जवाब दिया। भारी हथियारों से लैस हमलावरों को हलाक किया। महकमा दाखिला केपी की रिपोर्ट। वाकये में 8 सिक्योरिटी अहलकार और 3 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों को सरहद पार गैर मुल्की अनासर की पुष्ट पनाही हासिल थी। 19 जुलाई को पुरअमन एहतजाज हुआ। इस दौरान मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की सप्लाई डिपो और खैमों को आग लगा दी। जाली हुकूमत बनू वाक़े पर भी सियासत चमका रही है। बैरिस्टर सैफ का अता ताड़त के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा लाशों की सियासत नून लीग का वतीरा है। इंतशारी सियासत भी मुस्लिम लीग ही का शेवा है। जैकबाबाद की तहसील ठुल में मुश्तइल अफराद का पुलिस पर हमला। पथराव से 2 एसएचओ समेत 5 अहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी केस में मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए गए थे। कराची में दामाद की तशद्दुद से ससुर और 8 माह की बच्ची जाँ बहक। बहादुराबाद चार मीनार सुरंगी के करीब सिकंदर ने घरेलू तनाजे पर ससुर और दीगर अफराद को जदुकोब किया। झगड़े में 60 साला जुबैर और मुलजिम की 8 माह की बेटी फातिमा जाँ बहक। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंचकोट में पुलिस का ऑपरेशन 5 मुगवी बाजियाब। अगवाकार बाप बेटा इब्राहिम और मोहम्मद अली गिरफ्तार। मुलजिमान ने 11 रोज पहले काम के बहाने से तावान के लिए अगवा किया था। कराची में आज भी शाम या रात को बारिश का इम्कान। 2 रोज की बरसात के बावजूद शहर में गर्मी और हब्स बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक उमरकोट, थरपारकर समेत साहिली पट्टी में भी बारिश मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। इजराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद, 105 जख्मी। बुरेज कैंप पर बमबारी से 9, खान यूनिस में 6 फलस्तीनी शहीद।
मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 38,983 हो गई। इजराइल का गजा जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। वजीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं मुआहिदे पर मुज़ाकरात के लिए इजरायली वफ्द जुमेरात को कतर रवाना होगा। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम पर अदालती फैसले के बाद भी तुलबा का एहतजाज खत्म करने से इनकार। तुलबा के एक गिरोह का कहना है जब तक हुकूमत मुतालबात की मंजूरी का हुक्मनामा जारी नहीं करती एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। बांग्लादेश में कई रोज के एहतजाज के दौरान 151 हलाक हो चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में सिर्फ 4 दिन बाकी। मेजबान पेरिस में मशल का सफर जारी। अवाम की बड़ी तादाद में बैंड बाजे और ढोल बजाकर इस्तकबाल किया। लॉज को कश्ती और रोइंग बोर्ड में भी चक्कर लगवाया गया। दुनिया खेल का सबसे बड़ा इवेंट 26 जुलाई से शुरू होगा। पाकिस्तान के आसिम खान ने अमेरिका में जॉन्स क्रेग ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में आसिम खान ने हमवतन अशरफ इरफान को 1-3 से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। $12,000 की इनामी रकम भी मिली। स्लोवेनिया के साइकिलिस्ट तादे पुगाचार ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस जीत ली। 1988 के बाद वो एक साल में 2 बड़े मुकाबले जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। तादे ने लगातार तीसरी बार ये रेस जीती। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर का बोलबाला। फ्लोरिडा में कोपा अमेरिका के फातेह कप्तान मेसी के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम। स्टेडियम में तमाशाइयों ने चैंपियन खिलाड़ी का शानदार इस्तकबाल किया। इंटर मियामी फुटबॉल क्लब के ओनर ने मेसी को तोहफा पेश किया।